So hi everyone, कैसे हो सब? As the title of the video suggests that I scored only 15 marks in the VRC section of CAT 2024 exam. And even you can do that. अगर तुम मेरी कुछ गलतियों को रिपीट कर दो तो. Just kidding. So the whole purpose of this video is to tell you that कि तुम्हें ऐसी क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने करी थी, so that तुम VRC में कम स्कोर ना करो मेरी तरह. सो अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो आई एम एन इंजीनियर. सो ऑब्वियसली कैट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही मुझे पे पता चल गया था कि मुझे शायद वीआरसी सेक्शन ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाला है. सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे इस सेक्शन में शायद सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं. एंड आई स्टार्टेड वेल. अराउंड जून के टाइम मैंने प्रॉपरली वीआरसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड मैंने स्टार्ट किया रीडिंग आर्टिकल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से. मैं लेक्चर्स भी करता था पर बहुत ही कम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लेक्चर्स ये क्लासेस करके मैं कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाऊंगा. इस वीआरसी सेक्शन में कोई कंसेप्ट थोड़ी है जो मुझे क्लासेस या लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़े. सो मैं ना अपनी क्लासेस और लेक्चर स्किप करने लगा और ये थी मेरी सबसे पहली मिस्टेक. मैंने यूट्यूब, कोरा, लिंक्डइन पे कहीं पे तो पढ़ा था कि यू एक्चुअली डोंट नीड टू अटेंड और वॉच द लेक्चर्स और क्लासेस. पर मैंने उसको कुछ इस तरह समझा कि मुझे ना वीआरसी के लेक्चर्स देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है. एंड आई वॉज रॉन्ग हियर. सिर्फ रीडिंग करके ये समझना कि इस कैट पेपर के इस पर्टिकुलर सेक्शन वीआरसी में क्या आता है, क्या नहीं आता है, किस टाइप के पैसेजेस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन पैसेजेस को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे, उन्हें समझना कैसे, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, ये कोई एक्सपीरियंस टीचर बताए ना तो ये ज़्यादा बेटर और इम्पैक्टफुल होता है. सो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने सब कुछ खुद से समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और जब तक मुझे समझ आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना निकल चुका था. सो प्लीज़ ये गलती मत करना. अगर तुम्हें लगता है किसी सेक्शन को समझने के लिए तुम्हें किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ रही है तो प्लीज़ लो. हर चीज़ों को खुद से ट्राई करने की कोशिश मत करो. मे भी आगे जाके तुम खुद से चीज़ें करने लगोगे बट एज अ इनिशियल स्टार्ट तुम्हें उस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने के लिए किसी गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ती है. टू ऑल द फ्यूचर एस्पायरेंट, अगर आप कैट 2025 देने का प्लान कर रहे हो तो यही टाइम सबसे परफेक्ट है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास पूरे 1 साल का टाइम होता है और अगर तुम उसको प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली और वेल प्लान स्ट्रेटेजी के साथ करते हो तो तुम उतने परसेंटाइल ला सकते हो जितने तुम लाना चाहते हो. एंड टू हेल्प यू विद दिस, पीडब्ल्यू एमबीए वाला है समथिंग क्रेजी फॉर यू. जी हाँ, उनके न्यू बैचेस एमबीए पायनियर एंड एमबीए प्रो 2025. तो इसमें आपको मिलेगा 300+ आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 12,000+ डीपीपीज विद अ प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन, 20+ मॉक टेस्ट सीरीज और सो मेनी सेक्शनल टेस्ट. ये लोग आपकी ओमेट्स एग्जाम जैसे कि स्नैप, एनमैट और जैट की भी तैयारी करवाते हैं. एंड अगर आप लोग इनका प्रो बैच ज्वाइन करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स के साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इनका कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग बैचेस ऑफ 2025. यू विल गेट अ इनफाइनाइट क्वेश्चंस, ऑफलाइन बुक्स एंड अ स्पेशल खजाना मटेरियल. तो प्लीज़ डू चेकआउट. अगर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाना है और कैट में अपनी ड्रीम परसेंटाइल लानी है ना तो प्लीज़ डू चेकआउट और किसी भी चीज़ को मिस मत करना. तो मैंने ना इन सब चीज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और आप देख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ फन 500 कोड टू गेट एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट ऑन योर परचेसेस. सो प्लीज़ ट्राई करके देखना. सो माई सेकेंड मिस्टेक वॉज आई ओवर फोकस्ड ऑन वोकेबलरी पार्ट. सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज वेरी एंशियस कि यार इंग्लिश के ऐसे कितने सारे वर्ड है जो मुझे नहीं पता, जिनका मतलब मैं नहीं जानता हूँ. अगर ये वर्ड्स मेरे पैसेजेस में आ गए तो मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा. मैं ये मेंटालिटी के साथ कैट प्रिपरेशन के स्टार्ट किया. इसी डर की वजह से आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन ऑल द न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स व्हेनेवर आई हैव सी देम. मुझे लगा कि वीआरसी इज इक्वल टू वोकैबुलरी. अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो बंदा वीआरसी सेक्शन में फोड़ देगा. बट सीन ऐसा नहीं है. वीआरसी सेक्शन इज नॉट एक्चुअली अबाउट वोकैबुलरी. हमें कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं समझना है, हमें उस पूरे पैसेज का मतलब समझना है. और उस पूरे पैसेज में मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता होती है. तो बस इसी चीज़ को स्ट्रेंथ बना के हमें उस पूरे पैसेज को समझना पड़ता है, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको समराइज करना पड़ता है. सो मैंने यही गलती कर दी और अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया. इनफैक्ट मैं एग्जाम के 1 महीने पहले तक वोकैबुलरी के पार्ट लिखते ही रहता था. मैंने अराउंड 600 से 700 नए वर्ड सीख लिए थे बट उसकी कोई इतनी नीड नहीं, क्योंकि मैंने बाद में जब लेक्चर्स देखे, मुझे टीचर्स की स्ट्रैटेजी पता चली तो मुझे ये समझ आ गया कि एग्जैक्टली अगर वर्ड ना भी पता रहे और उसके अराउंड के सेंटेंसेस तुम्हें समझ आ रहे हैं तो यार गुड टू गो, तुम्हें वो पैसेज समझ आ रहा है. सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना. अगर अभी भी तुम वोकैबुलरी के पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो रहने दो, उसको छोड़ दो. एक बार उसके बिना पेपर सॉल्व करने का ट्राई करो कि कोई एक टिपिकल, अगर तुम्हें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो उसके अराउंड की मीनिंग समझो कि वो वर्ड है क्या. क्या वो वर्ड पॉजिटिव है या वो वर्ड नेगेटिव है, वो वर्ड एग्जैक्टली तुमसे कहना क्या चाह रहे हैं वो तुम्हें पता चलेगा उसके ऊपर नीचे उसके अराउंड के लाइनों को पढ़ के. और अगर तुम्हें वो चीज़ें समझ आ रही तो ये समझ जाओ कि तुम्हें एग्जैक्टली वोकैबुलरी की नीड नहीं है.
सो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखना। सो माई थर्ड एंड द मेजर मिस्टेक वॉज, मैंने रिव्यू एनालिसिस में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैंने कभी अपने गलत सॉल्व किए हुए पैसेजेस को रिव्यू नहीं किया कि एग्जैक्टली वो गलत क्यों हुआ है। मैं कभी उस डेप्थ में घुसा ही नहीं कि मैंने अगर ये ऑप्शन को टिक किया है तो ये गलत क्यों है, और अगर कोई ऑप्शन सही है तो वो सही क्यों है। मैं बस ये देखता था कि अच्छा ये गलत है तो ये सही होगा, क्योंकि अराउंड 1-2 महीने बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने के मैं इस स्टेज पे पहुंच गया था कि मैं कोई 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेता था। मेरी आखिरी लड़ाई यही होती थी कि इन 2 ऑप्शन में से कोई एक सही है। अगर वो सही होता था तो मैं समझ जाता था मैंने सही किया है, अगर वो गलत होता तो मैं बस ये देख लेता था कि ये सही होना चाहिए था। तो मैंने उस वाई वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वाई दिस इज़ राइट एंड वाई दिस इज़ रॉन्ग, जबकि मुझे देना चाहिए था। क्योंकि पेपर में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे मैं फिर से 2 ऑप्शन पे स्टक हुआ, बट वहाँ पे मैं ऑथर की मेंटालिटी को फिर से नहीं समझ पा रहा था। और अगर यही चीज़ें मैंने थोड़ा पहले समझ ली होती, उस वाई पे ध्यान दिया होता, तो शायद पेपर में मेरे बेटर मार्क्स आए होते। मैंने शायद जो आरसीज़ गलत किए वो शायद सही कर दिया होता। सो टॉकिंग अबाउट माई फोर्थ मिस्टेक, इट वॉज राइटिंग अ अननेसेसरी पार्ट इन माई समरी। मैं समरी लिखने को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैंने जब वीआरसी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया था, तब मैंने स्टार्टिंग से ही हमेशा समरी पे बहुत ध्यान दिया कि मैं इस पर्टिकुलर पैसेज को कैसे छोटा बनाऊँ, कैसे इसको अपने तरीके से याद रखूँ। मैं कोई लाइव एग्जांपल्स लेता था, कोई मूवीज़ का, कोई सीरीज़ का। मैं उस चीज़ को इमेजिन करता था कि अच्छा ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा हो रहा होगा। इस तरीके से मैं अपनी समरी लिखता था। बट मैं गलती ये करता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही लिख लेता था। कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे ऑलरेडी पता है, जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी, बट स्टिल मैं उस चीज़ों को लिख लेता था। तो मैं एग्जैक्टली उसको छोटा नहीं कर पा रहा था, और ये गलती मैंने एग्ज़ाम के दिन तक करी। और यही एक मिस्टेक है जो मुझे मेरे स्कोर देखने के बाद रियलाइज़ हुई कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही लिखता था। मैं अपने नोट्स को गो थ्रू किया, तब मुझे समझ आया कि यार इतना लिखने की ज़रूरत तो थी नहीं। मैं कीवर्ड्स तो निकाल नहीं पा रहा था, मैं एक अलग ही स्टोरी लिख देता था अपने हिसाब से, जो कि मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। और उसमें मैंने एक और गलती मैं ये करता था कि मैं समरी को पैराग्राफ वाइज लिखता था, जबकि पर्पज़ ऐसा होना चाहिए कि हम उस पूरी समरी को लिंक करें। हमारे पैसेजेस में जितने पैराग्राफ दिए हैं वो सब एक फॉर्म की समरी में बनने चाहिए। बट मैं हमेशा इस पे फोकस करता था कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 की समरी क्या होगी, और इस चीज़ों को मैं लिंक नहीं कर पाता था। सो हो सके तो मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करो, समरी लिख के देखो तुम कैसा कर रहे हो, समरी को समझो, तभी जाके डिसीजन लो कि तुम्हें समरी कैसे लिखनी है। लाइक मेरा केस काफ़ी गलत था, बट तुम उस चीज़ को सुधार सकते हो। सो ऑल राइट, ये थी मेरी कुछ मिस्टेक वीआरसी सेक्शन में, जिसकी वजह से मेरे इतने कम स्कोर हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, और मैं एक गलतियों की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बस स्टार्टिंग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो ये बताने के लिए बहुत लोग हैं। बट आपको क्या गलती नहीं करनी है जो मैंने करी इस 6 महीने की प्रिपरेशन जर्नी में, ये मुझसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। सो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, सो दैट वो ये चीज़ ना करें और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, एंड ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है। ये तो अभी बस वीआरसी की बात थी, इसमें अभी और भी चीज़ें आएंगी। सो स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़।